यस यस। 5 साल पहले ये बिजनेस मैंने ज्वाइन किया, बहुत सीरियस नहीं था स्टार्टिंग के दिनों में। स्टार्टिंग के 3 महीने तक कोई काम नहीं किया। 3 महीने के बाद मैंने आश्रम बिजनेस की एक मीटिंग देखी, एक सेमिनार देखा। ज्वाइन करने के 5 महीने तक मेरे घर में कोई इनकम नहीं थी इस बिजनेस से। 5 महीने के बाद इस बिजनेस से मेरा पहला चेक आया था, जिसका अमाउंट था 1560 रुपए। लेकिन इस बिजनेस में मैंने कुछ छोटे छोटे काम किए। पिछले 5 साल में मेरी अपलाइन ने जैसा जैसा मुझे कहा मैंने उनको फॉलो किया। पिछले 5 साल में मेरी एलओएस में जो भी व्यक्ति थे, उन्होंने मुझे जिस टेप को सुनने के लिए कहा मैंने वो टेप सुनी। उन्होंने जो बुक रिकमेंड की मैंने वो बुक पढ़ी। उन्होंने जिस फंक्शन में जितने ज्यादा लोगों को लाने के लिए जिस प्रकार से फोकस करने के लिए कहा, मैंने उस फंक्शन पे उतना फोकस किया। पिछले 5 साल में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने के आए। हर परिस्थिति में मैं इस बिजनेस में रुका रहा, मैं इस बिजनेस में टिका रहा, मैं इस बिजनेस को करता रहा, मैं इस प्रकार के सेमिनार में आता रहा। और इन्हीं सभी बातों का परिणाम यह है कि पिछले 5 साल में आश्रम बिजनेस से मेरे परिवार में 2 करोड़ 12 लाख रुपए से ज्यादा रुपए की इनकम आ चुकी है। पहली चीज है, किसी भी कामयाबी के लिए चाहत होनी चाहिए आपके अंदर। चाहत है, कमिटमेंट है। बचपन में हमारी बहुत सारी चाहतें होती हैं, बहुत सारी हमारे ड्रीम्स होते हैं। बचपन में मेरी चाहत थी कि मैं बड़ा होके क्रिकेटर बनूंगा। क्रिकेट मुझे बहुत पसंद थी, मैं क्रिकेट खेलता था। लेकिन मैं क्रिकेटर इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि मेरी क्रिकेट के प्रति कमिटमेंट नहीं थी। मेरी बहुत दिल से इच्छा नहीं थी कि मैं क्रिकेटर बन जाऊं। जब मैं पढ़ता था तो मैं ये चाहता था, मेरे फादर एक टीचर हैं, बहुत रेपुटेड टीचर हैं, मैं भी ये चाहता था कि मैं बड़ा होकर एक बहुत अच्छा टीचर बन जाऊं। लेकिन टीचर के प्रति मेरा बहुत बड़ा कमिटमेंट नहीं था, इसलिए मैं टीचर नहीं बना। और बना तो ज्यादा दिन तक रह नहीं पाया। मेरे ग्रैंडफादर बहुत अच्छे पोइट और बहुत अच्छे सिंगर थे। बचपन में मैं भी चाहता था कि मैं भी उन जैसा सिंगर और उन जैसा पोइट बनूं, लेकिन मेरी कमिटमेंट नहीं थी उस चीज को लेके, मैं नहीं बन पाया। आपने भी बचपन में कुछ ना कुछ सोचा होगा, और आज अगर आपको वहां पे अगर आज वो आप नहीं है जो आपने बचपन में सोचा था, ऐसा नहीं है कि आप पैसे नहीं बन सकते थे। केवल मात्र एक कारण है, उस काम के प्रति, उस सपने के प्रति आपकी कमिटमेंट नहीं थी। आप दिल से नहीं चाहते थे कि ऐसा बना जाए। और आश्रम बिजनेस में भी रॉयल्टी, टेक्निकल ये स्टेज, इसको लेके अगर आपकी चाहत बचपन वाली चाहत है तो रॉयल्टी और टेक्निकल पे शायद आप नहीं पहुंच पाएंगे। बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटरों की तरह आप भी इस बिजनेस को छोड़ के जा सकते हैं। बहुत सारे लोग जब इस प्रकार की मीटिंग में बैठते हैं, उनमें भी ऐसी ही फीलिंग पैदा होती है जैसे आज बहुत सारे लोगों के चेहरों पे दिखाई दे रही है। बहुत सारे लोग इस प्रकार के फंक्शन में आके ये कमिटमेंट करके जाते हैं कि मैं इस बिजनेस को करूंगा और बहुत तेजी के साथ करूंगा। लेकिन वो इस बिजनेस को तब तक करते हैं जब तक 2 लोग मना नहीं कर देते। ये एक्साइटमेंट तब तक काम करता है जब तक 2 नेगेटिव लोग नहीं मिल जाते। उनके मिलने के बाद बहुत सारे लोग ये पिक्चर, ये माहौल सब कुछ भूल जाते हैं। कुछ लोग इस बिजनेस में तब तक काम करते हैं जब तक 10 लोग मना नहीं करते। कुछ लोग तब तक काम करते हैं जब तक वो परेशान नहीं हो जाते, हार नहीं मान जाते, थक नहीं जाते। जब वो थक जाते हैं इस बिजनेस को छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन आप जैसे कुछ कमिटेड लीडर जो इस प्रकार की मीटिंग्स में पाए जाते हैं, वो तब तक काम करते हैं जब तक पीछे से उठ के यहां पे नहीं आ जाते, ये माइक नहीं मिल जाता और लाखों लोगों की तालियां नहीं मिल जाती। वही कमिटेड लोग यहां तक पहुंचते हैं।